आर के सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी के अनिवार्य संस्कृत रामकृष्ण परमहंस जिन्हें काली जी का दर्शन हुआ और वे काली जी के भक्त हैं और उन्हीं के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा की महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण और के प्रयोग का विवरण विद्यमान है। तस् जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददात्। उनका जीवन हम लोगों के लिए ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करती है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित्। उनके वचन न केवल नीरस ज्ञान वचन हैं, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। अपितु उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि उनके वचन न केवल किसी के लिए नीरस ज्ञान वचन है, अपितु उनके जीवन ग्रंथ का पृष्ठ है। तस् जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठम विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ विद्यमान है, मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। स्वामी रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कुमारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पे 1836 ईस्वी को हुआ। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। उनके पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुत चरित्रम अदर्शयत्। बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र को दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस् सहजा निष्ठा अजयत। तभी से ईश्वर में उनका सहज विश्वास उत्पन्न हुआ। ईश्वरस्य आराधना अवसरे, ईश्वर के आराधना अवसर पे पूजा के समय सहजे समाधव अतिष्ठत। वे बहुत ही सहज भाव से समाधि में लीन हो जाते थे। परम सिद्धो अब ससिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी, परम सिद्ध को प्राप्त होते हुए भी वे सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित मानते थे। एकदा केंचित भक्तिन, एक बार कोई भक्त कस्याचितम महिमाम एवं वर्णित, उनकी किसी महिमा का वर्णन किया। असव महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। अरे ये महापुरुष महात्मा पैरों से नदी को पार कर जाते हैं। इति महतो विस्मयस्य विषय। यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदमासत अवदच्य। परमहंस रामकृष्ण मंद मंद हंसे, धीरे धीरे हंसे और बोले, अस्या सिद्धि मूल्यम पणद्वय मात्रम पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जनः नदी तरति। इनकी सिद्धि का मूल्य केवल 2 कदम मात्र पणद्वय जैसे 2 कदम से नाव के द्वारा सामान्य लोग नदी को पार कर जाते हैं। अनया सिद्धिया, इस तरह की सिद्धि केवल पणद्वय से लाभो भवति। 2 कदम मात्र ही लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्याम सिद्धिं प्रदर्शनीन। इस प्रकार की
सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। रामकृष्ण से विषय एवं विधा बहव कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत से कहानी प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरत आसीत। आजीवन जन्म भर आजीवन जब तक वे जीवित रहे सह आत्मचिंतन अपने आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इनके विषय में संसार में अनेकों अनुभव जो है प्रसिद्ध हैं। पहला है कहा कि तस्य एवं वचनेषु उनके वचन तस्य अध्यात्म अनुभव वर्णिता उनके आध्यात्मिक अनुभव में वर्णित है। पहला है जले निमज्जिता प्राणा यदा निष्क्रमितुम आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय समुत्सुका भवन्तु। कहा जले निमज्जिता प्राणा जल में डूबते हुए प्राण जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं उसी प्रकार से हमें भी ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल होना चाहिए। जना तदा तस् दर्शनम भवतिम अर्हति। लोग तभी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा है किमप साधनम साधयितुम मत कृते दिनत्रयाधिक काल नैव अपेक्षते। किसी भी साधना को साधने के लिए केवल 3 दिन का समय मेरे विचार से उचित है। काल नैव अपेक्षन्ते, इससे अधिक का समय अपेक्षित नहीं है। ना हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम। ना हम वक्षामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम। मैं भौतिक सुखों को प्राप्त करने की विद्या नहीं चाहता। मैं भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता। अहम तो ताम विद्याम वांछामि। मैं उस विद्या को चाहता हूँ यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। परमहंस जी कहते हैं कि मैं उस विद्या भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता, बल्कि वह विद्या मुझे मिले जिससे मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो। अयम महापुरुष, यह महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलनेव एतावान महात्म संजातः। यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से इतने महान हुए। सह ईदृश्य विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत। वह इस तरह के विवेकी विद्वान शुद्ध हृदय वाले थे। यद तस् कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायन्त। उन्हें मानव में जो आपसी भेद है वह निर्मूल होता है, उत्पन्न होता है कि आपसी जो मानव आपस का भेदभाव कर रहे हैं वह बेकार है। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम। सभी लोग अपने आचरण से उसे पूरा कर सकते हैं। विश्व विस्तृतः स्वामी विवेकानंद। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। इस महान पुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, वे न केवल भारतवर्ष अपितु न केवल भारतवर्ष अपितु पाश्चात्य देश में भी व्यापक रूप से व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषम कृतम। वे न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देश में भी मानव धर्म का डिंडिम घोष विजय घोष किया। तेन अन्यश्च शिष्यैः, उनके अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम स स्थान स्थान कृष्ण सेवाश्रम रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। कहा कि तेन अन्य शिष्य, उनके अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना की। ईश्वरानुभव, ईश्वर का अनुभव, दुखिता नाम जना नाम सेवया, दुखी लोगों की सेवा करना, पुण्यति पुण्य कार्य
इति रामकृष्णस्य महान संदेश है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है।